Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. Talk to strangers book summary. कैसे अजनबी लोगों से बातें करें? उन लोगों के पास जाना जिन्हें आप जानते ही नहीं और उनके साथ में बातचीत की शुरुआत करना सामाजिक स्तर की स्काईडाइविंग के बराबर ही है। ये बहुत मजेदार और रोचक तो होता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है। ये आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। अगर आप किसी अजनबी से बात करने के अपने डर के बावजूद भी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, तो आप गलती से ही सही, लेकिन अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसलिए सोशल स्काईडाइवर बनने के लिए पढ़ते जाएं। विधि 1, अपनी चिंताओं को संभालना, मैनेजिंग योर एंग्जाइटी। स्टेप 1, जब तक किसी अजनबी से बात करना आपकी आदत में ना आ जाए, तब तक प्रैक्टिस करें। सामना करना ही सामाजिक चिंताओं से उबरने का एकमात्र तरीका होता है। अजनबियों से बात करना भी बाकी की दूसरी स्किल्स की तरह ही होता है। आप इसे जितना ज्यादा करेंगे, आप इसमें उतना ही बेहतर बनते जाएंगे। भरपूर प्रैक्टिस के साथ ये आपके लिए एकदम स्वाभाविक लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद से आपको फिर किसी अजनबी के साथ में बात शुरू करने के बारे में सोचना तक नहीं पड़ेगा। वीकली गोल्स बनाना इसकी प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दें। अगर आप किसी अजनबी के साथ में बात करने को एक बोझ जैसा महसूस करते हैं, तो फिर धीमी शुरुआत करें। आप शायद खुद से ये वादा कर सकते हैं कि आप हर हफ्ते कोई 2 अजनबियों के साथ बात करेंगे। इसे हर हफ्ते के लिए एक इंसान पर तय कर दें। हालांकि खुद को आगे बढ़ाते रहें। किसी चीज की अति करने और कुछ भी न करने के बीच में एक अंतर होता है। आपको इसे खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है, साथ ही आपको आपके डर की वजह से खुद को रोके भी नहीं रखना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। स्टेप 2, सोशल इवेंट्स को अकेले अटेंड करें। ये एकदम सही है, अपने साथ में किसी को भी मत ले जाएं। खुद को ऐसी सामाजिक परिस्थिति में डाल दें जहां आप किसी को भी नहीं जानते हैं। अपने साथ में आपको बिजी रखने के लायक फ्रेंड लेकर जाने की बजाय आप वहां खुद ही से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह की आउटिंग्स को सीमित ही रखें। अगर आप शुरुआत में कुछ बार किसी से भी बात नहीं करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। आप अभी भी बाहर हैं और अजनबियों के साथ ही हैं, जो आपने शायद इसके पहले कभी नहीं किया है। अपने आसपास होने वाले ऐसे इवेंट्स के बारे में जानकारी रखें जहां आप अजनबियों के साथ में बातचीत शुरू कर सकें। स्टेप 3, किसी फ्रेंड से मदद की मांग करें। अगर किसी अजनबी से अकेले बात करने का ख्याल आपको परेशान कर रहा है, तो फिर अपने साथ में दूसरे किसी फ्रेंड को ले जाएं। उसकी मदद से आप अजनबियों के साथ में बात करने की प्रैक्टिस कर सकेंगे, जबकि साथ ही आपको कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए वहां आपके लिए कोई जाना पहचाना इंसान भी मौजूद रहेगा। हालांकि आपके फ्रेंड को ही पूरी बातचीत आगे मत बढ़ाने दें। आपके द्वारा नॉर्मल से ज्यादा योगदान दिए जाने की पुष्टि करें। स्टेप 4, इसके बारे में ज्यादा मत सोचें। अगर आप बस इसी की सोच में डूबे रहेंगे, तो आप किसी अजनबी के साथ बातें करना शुरू करने से पहले ही कुछ गलत कर बैठेंगे और आप खुद को फेल होने के लिए तैयार कर लेंगे। आप इसके बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे, आपको उतनी ही ज्यादा चिंता होगी। जब आप ऐसे किसी को देखते हैं जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, तो इसके पहले कि आप अपने मन में उसके बारे में कुछ भी सोच पाएं, फौरन उससे बात कर लें। उस पल में मौजूद एड्रेनालिन हार्मोन आपकी नर्वसनेस दूर कर देगा। स्टेप 5, जब तक आप इसे करना सीख नहीं जाते, तब तक बस इसका दिखावा करें। 5 अजनबियों से बात करना आपके लिए थोड़ा सा डरावना और परेशानी वाला जरूर लग सकता है, खासतौर से जब उम्मीद बहुत ज्यादा की लगा रखी हो। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते या फिर किसी अट्रैक्टिव इंसान से बात करना चाहते हैं, तो आपके मन में इस बात की चिंता हो सकती है कि वहां मौजूद हर एक इंसान आपके अंदर मौजूद हिचक को देख सकता है। लेकिन असल में आपके अलावा और किसी को भी मालूम ही नहीं कि आप कितने नर्वस हैं।
आप असल में जितना महसूस कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट होने का दिखावा करें और आप जिससे बात कर रहे हैं वो इंसान भी वही देखेगा जो आप उसे दिखाना चाहते हैं। एक बात याद रखें कि आप अजनबियों के साथ बात करने की जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे आपको आपके कॉन्फिडेंस का दिखावा भी उतना ही कम करना पड़ेगा। स्टेप 6, रिजेक्शन या नामंजूरी की वजह से उम्मीद मत हारें। जब आप खुद को सामने लाना शुरू करेंगे तब हो सकता है कि आप जिसके पास जाएं उसकी तरफ से आपको नामंजूरी मिले, लेकिन एक शर्मीला इंसान होने के नाते आप भी ये अच्छे से जानते होंगे कि कभी कभी किसी का बस यूं ही किसी से बात करने का मन ही नहीं होता। अगर कोई आपके बढ़े हुए कदमों को ठुकरा देता है तो उसे पर्सनली मत ले बैठें। असफलता को भी रोमांचक चीज के रूप में देखने की कोशिश करें, ये कुछ सीखने और सुधार करने का एक मौका है। लोग काटने को नहीं दौड़ते हैं, वो अगर कुछ बुरा कर सकते हैं तो बस इतना कि वो आपसे कहेंगे कि वो अभी बिजी हैं या फिर बस अभी अकेला रहना चाहते हैं। तो क्या हुआ, बस इतनी सी बात से कोई आपकी दुनिया ही खत्म नहीं हो गई। आपके अलावा आपको और कोई नहीं देख रहा या नहीं आपके बारे में सोच रहा है। लोग अगर आप पर हंसते भी हैं तो इसे लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब भी बस खुद के ही बारे में सोचने में बिजी हैं। विधि 2, अजनबी से बात करना, टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर। स्टेप 1, अप्रोच किए जाने लायक और फ्रेंडली नजर आएं। अगर आप बातचीत शुरू करते वक्त चिंता में या गंभीर दिखते हैं तो फिर आप फौरन ही उस इंसान को खुद से दूर कर बैठेंगे। फिर भले आप अंदर से कैसा भी क्यों न महसूस कर रहे हों, लोगों को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए रिलैक्स और फ्रेंडली नजर आने की कोशिश करें। इसके परिणामस्वरूप आपको एक बेहतर और लंबी बातचीत मिलेगी। आई कांटेक्ट करें। नर्वस होकर अपने फोन के साथ खेलने की बजाय कमरे में चारों तरफ देखें और लोगों को परखें। बातचीत की तलाश में नजर आने वाले दूसरे लोगों के साथ आई कांटेक्ट करें। लोगों के साथ आई कांटेक्ट करते वक्त मुस्कुराएं, फिर चाहे आप उनके साथ में बात करने का सोच भी न रहे हों। ये आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस भी करा देता है और साथ ही किसी के आपके साथ में बात करने की संभावना को भी बढ़ा देता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला रखें। अपने कंधों को पीछे कर लें, अपने सीने को बाहर करें और अपनी ठुड्डी को उठा लें। आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखेंगे, लोग भी आपसे उतनी ही ज्यादा बातें करना चाहेंगे। अपनी आर्म्स को अपनी छाती पर मत बांधें। लोग क्रॉस की गई आर्म्स का मतलब ये मान लेते हैं कि आप किसी से मिलना नहीं चाहते या आप बात करने में दिलचस्प नहीं हैं। स्टेप 2, किसी के साथ में बातें करना शुरू करने से पहले नॉन वर्बली खुल जाएं, जबकि अगर आप किसी को उसके साथ में बात करने की बिना कोई हिंट दिए ही उसके साथ बात करने लग जाते हैं तो वो इसे भी अजीब समझते हैं। अचानक उन तक जाने और सरप्राइज कन्वर्जेशन शुरू करने की बजाय पहले उसे नॉन वर्बली आपके साथ में कंफर्टेबल होने दें। आई कांटेक्ट करें और कन्वर्जेशन शुरू करने की कोशिश करने से पहले एक कनेक्शन बनाने के लिए उसे एक स्माइल दें। स्टेप 3, पहले छोटी बातचीत के साथ उसके सामने खुलने की कोशिश करें। आपको उसे अच्छी तरह से जानने की कोशिश करना है, लेकिन पहली ही बार में लंबी बातचीत कर लेना लोगों को शायद आपसे दूर ले जा सकता है। अगर आप एक कोल्ड अप्रोच आप दोनों के द्वारा देखी गई किसी चीज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर छोटी शुरुआत ही करें। जिंदगी के मकसद जैसे बड़े सवालों के साथ शुरुआत करने की बजाय बस अपनी तरफ से कोई परखी हुई बात करें या फिर मदद की मांग करें। आज तो इन लोगों ने हमारा दिन ही बना दिया, हमें इनके लिए कुछ करके जाना चाहिए। आज का ट्रैफिक कितना खतरनाक है, क्या तुम्हें मालूम है यहाँ कहीं पास में शायद कोई इवेंट चल रहा हो? क्या आप मेरे लिए मेरे लैपटॉप की कॉर्ड लगा सकते हैं? आउटलेट आपके ठीक पीछे ही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी क्या टाइम हो रहा है? स्टेप 4, खुद का परिचय दें। जब आप छोटी बातचीत के साथ उसके सामने खुल जाते हैं, फिर आपको उस इंसान का नाम मालूम करना है।
अपना नाम बताना ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है। शिष्टाचार एटिकेट के नाते सामने वाला इंसान भी आपके सामने अपना परिचय देगा। अगर वो आपके परिचय को बहुत बुरे अंदाज में या खराब मूड में नजरअंदाज कर देती है किसी भी तरह से, ऐसे में आपके लिए बातचीत शुरू करना ठीक नहीं होगा। अपनी शुरुआती बातचीत पूरी करने के बाद बस कहें, मैंने तो बताया ही नहीं, मेरा नाम आपका नाम है। अपना परिचय देते हुए हैंडशेक करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं। स्टेप 5, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। 6, अगर आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब मिलने वाले सवाल ही कर रहे हैं तो आपकी बातें फौरन रुक जाएंगी। इसकी बजाय ऐसे सवाल पूछें जो बातों को रोकने की बजाय ज्यादा बढ़ाने में मदद करते हों। उदाहरण के लिए, तुम्हारा आज का दिन अच्छा ही गया होगा पूछने की बजाय आज तुमने क्या किया पूछें। तुम यहाँ अक्सर आया करते हो पूछने की बजाय मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत बार देखा है। ऐसा क्या है यहाँ पर जिसकी वजह से तुम यहाँ आते हो? इस जगह के बारे में ऐसी क्या खासियत है पूछें। स्टेप 6, उस इंसान से आपको कुछ समझाने लायक चीज पूछें। हर किसी को किसी काम में एक्सपर्ट की तरह महसूस करना अच्छा लगता है। फिर भले आप किसी सब्जेक्ट के बारे में कितना भी क्यों न जानते हो, फिर भी किसी इंसान से उस बात को समझाने का कहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई न्यूज़ इवेंट आने वाला है तो कहें, अरे हाँ, मैंने हेडलाइंस देखी तो थी, लेकिन ऑफिस में आज उसे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? लोगों को ऐसी बातें करने में ज्यादा मजा आता है जहां उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी को कुछ सिखा पा रहे हैं। स्टेप 7, किसी बात पर असहमति जताने से भी मत घबराएं। किसी चर्चा में एक ही तरह के विचारों की तलाश करना जरूरी होता है। फिर भले ही ये बात सुनने में आपको कितनी ही अजीब क्यों न लगे, लेकिन एक अच्छी असहमति का होना भी एक नए रिश्ते को बनाने का एक तरीका है। आप जिस इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दिखाएं कि आप उसके साथ में बोर नहीं हो रहे हैं। उसे ऐसे किसी डिबेट में शामिल कर लें जिसमें आप दोनों का ज्ञान सामने आ सके। डिबेट्स को बस हल्का ही रखें। अगर आप सामने वाले इंसान को परेशान होते देखते हैं तो फौरन आप पीछे हट जाएं। आपको सिर्फ एक दूसरे की तरफ से बातों को सामने लाने की कोशिश करना है, आपको किसी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। डिबेट के दौरान मुस्कुराते रहें और ठहाके भी लगाते जाएं, ताकि हर किसी को ये समझ आए कि आपको इसमें मजा आ रहा है और आप किसी भी बात का बुरा नहीं मान रहे हैं। स्टेप 8, सुरक्षित टॉपिक्स पर ही रहें। डिबेट करने की कोशिश करते हुए आपको ऐसे किसी भी मुद्दे के ऊपर नहीं चले जाना है जिनसे असल में बहस छिड़ जाए। धर्म या राजनीति के ऊपर की गई डिबेट की वजह से भावनाओं के आहत होने की संभावना होती है, लेकिन बेस्ट ट्रैवल स्पॉट्स या फुटबॉल टीम के ऊपर की गई बातें हल्की फुल्की और मजेदार रहेंगी। कुछ दूसरे सेफ टॉपिक्स में मूवी, बुक्स या फूड शामिल हैं। स्टेप 9, बातचीत जिस दिशा में जाना चाहे उसे जाने दें। हो सकता है कि आप पहले से सोचे हुए टॉपिक्स के ऊपर ही बात करने का सोच रहे हों। हालांकि ऐसा करना आपकी कन्वर्जेशन को सीमित कर देगा। कन्वर्जेशन को अपने आप आगे बढ़ने दें। आप इसे आराम से ऐसे टॉपिक्स की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं जिनके ऊपर बात करने में आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन उसे जबरदस्ती सामने लाने की कोशिश मत करें। अगर आपका पार्टनर किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जिसके ऊपर आपको ज्यादा जानकारी नहीं, तो आप उसे मान लें। उनसे उसके बारे में समझाने के लिए कहें और कुछ नया सीखने के मजे लें। विधि 3, अपने किसी खास विषय तक पहुंचना, एडजस्टिंग टू योर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। स्टेप 1, तेजी से बढ़ते हुए इंटरेक्शन को हल्का ही रखें। ग्रोसरी स्टोर पर खड़े या लिफ्ट में मौजूद लोगों से बात करना अजनबियों के साथ बातें करने की प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका है। क्योंकि आप बहुत कम वक्त के लिए एक ही जगह पर रहेंगे, तो आपको मालूम ही होगा कि आपको अपने बीच हो रही बातों को एकदम फौरन छोड़ने के लिए तैयार रहना है, जो आपको शांत कर सके।
इस तरह के माहौल में किसी बड़े मुद्दे को मत उठाएं। इन्हें हल्का और बस ऊपरी बातों तक ही रखें। इस लिफ्ट में बहुत गंदी बदबू आती है, या मेरा वश चले तो मैं ये सारी कैंडी खरीद लूं, पर आप प्लीज मुझे ऐसा करने से रोक देना। स्टेप 2, बड़ी चर्चा के दौरान मजे करें। अगर आप एक कॉफी शॉप में हैं या फिर किसी बुक स्टोर में एक साथ बैठे हैं, तो फिर आपके पास में कन्वर्जेशन के लिए देने लायक बहुत वक्त होगा। उसे एंजॉय करने की कोशिश करें। जोक करें और अपनी पर्सनैलिटी के उस फन साइड को दिखाएं जिसे आप आपके फ्रेंड्स के सामने ही दिखाया करते हैं। स्टेप 3, किसी ऐसे इंसान के बारे में जानने की कोशिश करना जिसमें आपकी रोमांटिक दिलचस्पी है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसके साथ में आपको रोमांटिक फीलिंग महसूस होती हैं, तो उससे थोड़े ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछें। ये न सिर्फ आपके नए रिश्ते को फौरन ही ज्यादा इंटीमेट कर देगा, साथ में ये आपको सामने वाले इंसान के बारे में काफी कुछ जानने का मौका भी देगा। आप चाहें तो अपने मन में उसके लिए उठी भावनाओं को परखने के लिए खुद को एक मौका भी देकर देख सकते हैं। हालांकि बहुत आगे भी मत निकल जाएं। किसी से पहली ही कन्वर्जेशन में उसके आगे जाकर बच्चे करने की बात पूछ बैठना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इसकी बजाय अपने बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स दें और फिर उसे ही तय करने दें कि वो भी शेयर करना चाहता है या नहीं। उदाहरण के लिए, मैं तो सच में माँ पापा का लाडला लाडली हूँ। अगर हम हर रोज बात नहीं करते तो मुझे ठीक नहीं लगता। स्टेप 4, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी के दौरान प्रोफेशनल ही रहें। हो सकता है कि किसी पार्टी में आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसे आपके काम में कुशल और प्रभावशाली हो। आप किसी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में हो सकते हैं। इस तरह के किसी भी नेटवर्किंग इंटरेक्शन के दौरान आपको लोगों के सामने ऐसा इंप्रेशन छोड़ना है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और काम करने के लायक हैं। फिर चाहे आप अंदर से किसी अजनबी से बात करने के बारे में सोचकर कितना भी क्यों न घबरा रहे हों, जब तक आप सच में ऐसा नहीं कर लेते तब तक इसका दिखावा ही करें। ऐसे फालतू के जोक्स मत करें जो शायद उस परिस्थिति के लिए सही ना हो। आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, बस उसी के बारे में बात करें। लोगों को दिखा दें कि आपको आपके काम के बारे में कितनी जानकारी है और आप उसमें अच्छे भी हैं। स्टेप 5, इंटरव्यू के दौरान यादगार बनने की कोशिश करें। इंटरव्यू अपने आप में ही बहुत जरूरी है, लेकिन थीम इसी तरह से इंटरव्यू के पहले और बाद में की जाने वाली जरा सी बात भी जरूरी होती है। इंटरव्यू लेने वाले को एक अच्छे कन्वर्जेशन में शामिल करना ऐसा दिखाता है कि आप वो एक इंसान हैं जिनके साथ में वो काम कर सकते हैं। इसके भी आगे, इंटरव्यू देने वाले सारे लोग किसी सवाल का बस एक ही तरह के जवाब दिया करते हैं। ये भी आपके इंटरव्यू ले रहे इंसान के मन में मिलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की छोटी सी बात तब हो सकती है जब आप किसी ऐसे टॉपिक को ले आएं जो आपको यादगार बना सके। अपने बारे में कुछ बहुत यूनिक शेयर करें। मैंने आज इस इंटरव्यू के लिए आने के लिए अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस छोड़ दी, इसलिए क्योंकि मुझे ये जॉब चाहिए। सलाह, लोगों को कन्वर्जेशन में फंसाए मत रखें। अगर सामने वाला इंसान बात करने में रुचि लेता नहीं दिख रहा है, तो उनके ऊपर दबाव मत डालें। अगर आप अकेले किसी नई लोकेशन या एरिया पर जाने का फैसला करते हैं, तो ऐसे में अच्छा होगा अगर आप किसी को बता दें कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब तक लौट कर आएंगे। अगर आप एक फेसबुक यूजर हैं, तो फिर इवेंट्स पेज पर चेक करके देखें कि आपके एरिया में कब और कहाँ क्या हो रहा है। खुद की एक पहुंच सकने लायक और अच्छा इंसान होने की इमेज बनाने की कोशिश करें। ये आपको आगे भी मीटिंग्स और इंटरेक्शन के दौरान मदद कर सकता है। आप चाहें तो meetup.com जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी देख सकते हैं, जो रियल लाइफ इंटरेक्शन को प्रेरित करती है। आप चाहें तो आपके लोकल एरिया में ऐसे ग्रुप्स की तलाश कर सकते हैं जिनमें आपकी भी रुचि हो और सोशल ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं, जहां पर आप लोगों के साथ में बातें करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करें। यहाँ पर अपने साथ में कंफर्टेबल महसूस करने के लायक बनना सबसे जरूरी होता है,
फिर चाहे कोई स्थिति कितनी ही अजीब या बुरी या शर्मनाक ही क्यों न नजर आ रही हो, अगर आप कंफर्टेबल फील करेंगे तो चीजें आपके लिए जरा कम अजीब रह जाएंगी। चेतावनी, आपको इनमें से किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जितना जल्दी आप खुद को इनमें से निकाल लेंगे, आपको उतने ही जल्दी इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये आपके लिए कितनी नुकसानदायक हैं। जब आप किसी के पास जाते हैं तो आप सोच नहीं पाते कि क्या कहना चाहिए। आप शायद वहां पर अनकंफर्टेबल से खड़े रह सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआती 1-2 लोगों के सामने जाने पर आप कांपते हुए भी नजर आ सकते हैं। आपको कन्वर्जेशन में एक अच्छी शुरुआत मिल जाती है और फिर आप बीच में अटक जाते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि अब क्या कहा जाना चाहिए। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आप खुद से ऐसा कहेंगे, ये बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है इसकी बजाय मुझे मूवी देख लेना चाहिए। कुछ लोगों को लगेगा कि आप जबरदस्ती उनके पास जा रहे हैं। नजर रखें, क्योंकि आप शायद किसी ऐसे बुरे इंसान तक पहुंच सकते हैं जो शायद आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। बहुत बड़ा मत महसूस करें। लोगों को कन्वर्जेशन में आने के लिए मजबूर करना शायद झगड़े की शुरुआत भी बन सकता है, इसलिए सावधान रहें। कैसे लड़कियों को आकर्षित करें? कैसे किसी को धन्यवाद दें? कैसे अपने पसंदीदा लड़के के सामने पेश आएं? कैसे एक रुमाल को अलग अलग तरीके से फोल्ड करें, फोल्ड अ हैंकरचीफ? कैसे अपने क्रश को भुलाएं? कैसे बातचीत शुरू करें जबकि आपके पास बात करने कुछ ना हो? स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन व्हेन यू हैव नथिंग टू टॉक अबाउट। कैसे किसी को बताएं कि आप उसे पसंद नहीं करते हैं? टेल समवन यू डोंट लाइक देम। कैसे किसी को जाने दें? अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें।